ये एक स्ट्रक्चरल है क्योंकि मॉनसून से बहुत निराशा की उम्मीद नहीं है, रूरल इकोनॉमी में रिवाइवल देखने को मिल रहा है, अर्निंग ग्रोथ भी ठीक रही है। 500 स्टॉक अगर देखें एमएनएससी की तो उसमें से मोर देन 50% ने अच्छा रिजल्ट दिया। बैंक ने तो खैर बहुत ही अच्छा दिया। तो इसलिए अब वो उम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि बहुत मार्केट में बड़ा एक करेक्शन आएगा, राइट? नहीं, आई डोंट थिंक सो नीरज जी। आई डोंट थिंक इतना कोई देखिए, कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं नीरज जी जो जिनका टाइम और प्राइस करेक्शन दोनों हो चुका है। जैसे अगर हम कंज्यूमर स्टेपल्स की बात करते हैं, राइट, तो आई थिंक ऐसे काफी सारे सेक्टर्स हैं जो सपोर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक अगर बैंक निफ्टी यहां से भी ज्यादा ऊपर नहीं जाए and FMCG comes in to support, autos comes in to support, cement comes in to support, and pharma, I think जो जैसे अगर हम पोर्टफोलियो बढ़ा रहे हैं तो हम ये 3-4 सेक्टर्स की तरफ ज्यादा झुकाव डाल रहे हैं। तो आई थिंक काफी सपोर्ट है मार्केट के लिए। और रिलायंस की तो हमने चर्चा ही नहीं की। तो आई थिंक ऑल इन ऑल, लाइक आई सेड, सपोर्ट है थोड़ा। जो व्यू मेरे भी मन में बन रहा था कि शायद एक करेक्शन आएगी, वो वो बेरिशनेस मेरे भी दिमाग में थोड़ी अभी कम हो रही है। क्योंकि जैसे मैंने आपसे कहा कि अब तक जो इकोनॉमिक स्थिति होनी चाहिए थी, जीएसटी के नंबर्स भी देख लीजिए, राइट नीरज जी, 1.57 lakh crores, 14 months running at over 1.5 lakh crores. So I think at an aggregate things are looking okay. Maybe we overestimated how bad things could be. नहीं हुआ. It's good for us. It's good for business. We should smile and take it forward and hope it keeps going higher. बिल्कुल बिल्कुल ऊंचाई जाना चाहिए। लेकिन अनुराग जी, आपके देश में बहुत ही गजब डिवीज़न है ना। नोमुरा कुछ कहता है, मॉर्गन स्टैनली कुछ कहता है, बीएनओ और कुछ कहता है, गोल्डमैन सैक्स फिर से एक और बात अलग कहता है। अब जैसे हमारे सामने दो हैं, नोमुरा की और मॉर्गन स्टैनली की एकदम ताज़ा बातचीत। वो कह रहा है, नोमुरा कह रहा है कि नहीं, मेरे को तो लगता है कि अमेरिका में रिसेशन बिल्कुल कुछ चीज़ों में आ चुका, कुछ में आने वाला है। मॉर्गन स्टैनली बिल्कुल नहीं मानते ये बात को। लेकिन आपके मार्केट ने भी कमाल किया है। अब ये एक आलोचना हो सकती है कि केवल वो 7 स्टॉक है, या जैसे एक फैशन चला आजकल एआई का, खाली आप नाम ले लो बस पंख लग जाते हैं स्टॉक में, है ना। काम अभी हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन आपने ये बता दिया कि हम तो अब एआई पे फोकस करेंगे, तो आपको हो सकता है 2 दिन में $200 बिलियन का मार्केट कैप आपका बढ़ जाए। कोई ऐसी चीज़ है जो हम लोग मिस कर रहे हैं क्या अनुराग, कि मार्केट एकदम एक डिफरेंट टेंजेंट में चल रहा है? और अब तो आप देखिए स्मॉल मिड कैप भी आपके यहाँ बहुत चल रहे हैं। सो नीरज, देखिए, मुझे नहीं लगता ऐसा कुछ मार्केट मिस कर रहा है। मार्केट क्या ट्रेंड ले रहा है नीरज, के जब कैपिटल का कॉन्स्टेंट होता है तो बिग कंपनीज जो ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं वो बेनिफिट करती हैं। तो अगर सपोज एआई का रेवोल्यूशन, और एआई में इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा और मेटावर्स में भी इन्वेस्टमेंट चाहिए होगा, और अभी एप्पल ने, इंटरेस्टिंगली एप्पल ने अपना लॉन्च किया $3,500 का चश्मा और उसमें उन्होंने एआई का वर्ड का यूज नहीं किया, बट तकरीबन उसको वो रेफर करते रहे कि टेक्नोलॉजी वही है। तो ऐसे में नीरज, पैसे वो लगा पाएगा जो कि जिसके पास ऑलरेडी कैश इंजन होगा। नए प्लेयर्स के लिए आकर के उस मार्केट में अपनी पोजीशन बनाना बहुत डिफिकल्ट होता है। तो आई थिंक मार्केट इज नाउ सेंसिंग दैट अगर सेमीकंडक्टर रेवोल्यूशन होगा तो देखिए एनवीडिया विल बेनिफिट, दे ऑलरेडी नो हाउ इट वर्क्स, और वही आगे इन्वेस्टमेंट कर पाएंगे। उनके पास कैश की भी कमी नहीं है। ऐसे ही आपके जो प्लेयर्स हैं, करंट प्लेयर्स, आई थिंक गूगल को छोड़ दें जो कि डिस्ट्रप्शन के करीब लग रहा है, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट, एप्पल, दीज कंपनीज आर कैश रिच एंड मार्केट इज सेंसिंग कि अगर बाकी कंपनीज नहीं होगी तो वो एक्वायर हो जाएंगी, तो यही कंपनीज ज्यादा ग्रो करेंगी। सेकंड, इनके पास डेट नहीं है नीरज, तो रिसेशन में सबसे ज्यादा खतरा रहता है डेट का। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ पाइलिंग ऑन। आई अंडरस्टैंड ये जो रैली है ये कंफर्टेबल रैली नहीं है नीरज, बिकॉज if one apple is worth more than 2000 stocks of Russell index, right, तो फिर कुछ तो गलती है। तो ये हैवी कंसंट्रेशन की रीजन ये है, क्योंकि नीरज हमें ये भी समझना होगा, और ये इंडियन मार्केट की भी चैलेंज कई बार होता है, कि देयर आर लॉट ऑफ एक्टिव फंड्स जो कि मार्केट से पैसा बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उनको इन्वेस्टेड ही रहना है। और अगर इन्वेस्टेड रहना है तो देन दे हैव टू लैच ऑन टू द सेक्टर्स जो कि कम गिरे इनकेस अगर कोई खतरा आता है। तो ये नीरज, इसको काइंड ऑफ दिस एक्सप्लेन्स कि क्यों ये 7 स्टॉक की रैली है और बाकी स्टॉक्स पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं। अब पिछले हफ्ते में ये थोड़ा ट्रेंड दिखा, और इस हफ्ते
कि बाकी में थोड़ा ब्रॉड बेस एक राइज आ रहा है, बट नीरज उस पर अर्ली कुछ कहना बहुत जल्दबाजी होगी, बिकॉज वो सस्टेनेबल नहीं लगता। फाइनेंशियल से अभी भी लोग कतरा रहे हैं, इंडस्ट्रियल से में एंटर नहीं करना चाहते हैं। हेल्थ केयर पीक आउट कर चुका है लास्ट ईयर, ऑलरेडी एक्सपेंसिव है, पीपल डोंट वांट टू गो देयर। स्टेपल्स यू नो ऑलरेडी एक्सपेंसिव हैं। डिस्क्रिशनरी कॉम सर्विसेज, अब देखिए इंडेक्स का भी डिस्टॉर्शन हो गया नीरज। हम इसको कहते हैं कम्युनिकेशन सर्विसेज एंड डिस्क्रिशनरी, बट डिस्क्रिशनरी में अमेजॉन लार्जली कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट मोर देन 30 to 40% ऑफ द इंडेक्स, राइट? सो सेक्टोरल इंडेक्स भी डिस्टॉर्टेड हैं, तो मार्केट रियली कंफर्टेबल नहीं है नीरज। आई थिंक आई वुड एग्री विद द अदर टू गेस्ट्स, यू नो, जैसे राहुल ने कहा और सुदीप जी ने कहा। देखिए जो अभी लग रहा है कि फियर्स चले गए हैं, बट आई थिंक सिचुएशन नीरज वही बनी हुई है, एक्सेप्ट दैट वी आर होपिंग दैट इकोनॉमी स्लो डाउन होगी तो 1-1.5 साल में इट विल कम बैक। एक छोटा करेक्शन कहूंगा नीरज, विच इज दैट मार्केट इज प्राइसिंग इन अ रेट कट, वो थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है, एंड आई थिंक अभी तकरीबन वो आउट है, लेकिन स्टिल मार्केट इज होपिंग। एक चीज मुझे समझाइए, रेट कट क्यों चाहिए? अगर हमको इसी रेट पे ग्रोथ मिल रही है तो रेट कट क्यों चाहिए? नहीं नीरज, वो ये तो बहुत ही जरूरी एलिमेंट है, बिकॉज 5% रेट पर तो नीरज यूएस इकोनॉमी नहीं चल सकती है, और फिर तो इमिनेंट है दैट देयर विल बी अ मैसिव स्लो डाउन। तो रेट कट का एक वो टर्न सिग्नल जरूर मार्केट को देखना है फॉर द नेक्स्ट लेग। तब तक मार्केट नर्वस है नीरज, और यू नो एवरीबडी इज अनकंफर्टेबल, राइट? बहुत लोगों ने ये रैली मिस की है, बिकॉज हाउ कैन यू बी ओनली इन दी 7 स्टॉक्स, और उसमें से टेस्ला और एनवीडिया तो एकदम वैल्यूएशंस को डिफाई करते हैं, राइट? आई अंडरस्टैंड कुछ अदर्स में कुछ वैल्यूएशन डिस्कंफर्ट नहीं था, लेकिन ये दो स्टॉक्स तो बिल्कुल ही अलग यू नो यूनिवर्स में चल रहे हैं। तो रेट कट जरूर चाहिए नीरज, बिकॉज देखिए ये इकोनॉमी कंसिस्टेंटली इज thriving on rate cuts right from not now, right from 1982 नीरज। तो रेट 5% का रेट तो मुझे नहीं लगता कि कंपनी ज्यादा बर्दाश्त कर पाएंगी। हाँ, लेकिन मुझे लगता है कैलेंडर ईयर 2023 जो आपके यहाँ फाइनेंशियल ईयर होता है, उसमें तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई इंतजार कर रहा हूँ। सबको लगता है कि अब नेक्स्ट ईयर ही कटेगा, पॉज हो जाए, यही बहुत है। चलिए, ये तो हो गया मार्केट एनालिसिस, और बहुत सारी चीज़ें सॉल्व हुई हैं या नहीं। जैसे डेट सीलिंग पता नहीं सॉल्व हो गई कि नहीं हो गई है, $1 ट्रिलियन के शॉर्ट टर्म बॉन्ड आने वाले हैं। जॉब मार्केट अभी भी बहुत स्ट्रांग है, बावजूद इसके कि जो वीकली नंबर आया वो बहुत बढ़ के आया था अनएम्प्लॉयमेंट का। स्टिल मार्केट में बहुत ही स्ट्रेंथ है। दूसरा मेरा जो सवाल है आज का कि अप्रोच क्या होना चाहिए मार्केट में, उस सवाल पे आने से पहले राहुल, सुदीप और अनुराग जी, मैं कुछ चीज़ें आपके सामने रखना चाहता हूँ। जैसे आप म्यूचुअल फंड का डेटा देखिए, जो एकदम ताज़ा डेटा है, वो ये कहता है कि इक्विटीज़ की तरफ लोगों का रुझान थोड़ा कम हुआ है। एसआईपी बरकरार नहीं, उससे थोड़ी ज़्यादा हो गई है, लेकिन इक्विटी फंड की तरफ कम गया है। और उसके भी अंदर और आप ग्रेनुलर एनालिसिस करिए तो स्मॉल कैप की तरफ लोग बहुत जा रहे हैं। जो हमने अभी अपनी इस रैली में देखा राहुल, कि स्मॉल कैप इंडेक्स जो है उसने क्या गजब रैली दिखाई है, 16% की इस फाइनेंशियल ईयर में, 1 अप्रैल से टिल डेट। मिड कैप 13% चल चुका है, जबकि निफ्टी और सेंसेक्स अभी 6-7% चले हैं। शायद ये वजह वहाँ पे होगी। तो बहुत बार लोग कहते हैं कि जब मिड कैप स्मॉल कैप में बड़ी रैली आने लगे, थोड़ा सा कान आपके खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि ये इस तरह की चीज़ें बहुत बार सस्टेन नहीं करती हैं। तो यही मेरा सवाल है आज का, कि जब इस तरीके के मार्केट आपको सिग्नल देने लगे, म्यूचुअल फंड में थोड़े नंबर उस तरह से डिस्टॉर्ट ना है कि लार्ज कैप के बजाय लोग मिड कैप स्मॉल कैप में ज़्यादा फंड पैसे लगाने लगे, तो हमारा अप्रोच क्या होना चाहिए? हाइस के आसपास खड़ा मार्केट और बड़ी तेज़ी दिख रही है, सब कुछ हंकी डोरी, कुछ कहीं चिंता नहीं। सुदीप जी, अप्रोच क्या होना चाहिए आज? सुदीप सर, आपसे है सवाल। देखिए, मैं तो ये जरूर कहना चाहूंगा नीरज जी कि आप जो कह रहे हैं सब ठीक कह रहे हैं, और ये जो आंकड़े म्यूचुअल फंड के आए हैं, जो आप जिसका आप विश्लेषण कर रहे थे, इसमें मैं एक चीज कहना चाहूंगा कि जो रिटेल इन्वेस्टर्स हैं एक तरह से प्रॉफिट बुक भी कर रहे हैं। जो इक्विटी फंड्स में अच्छा खासा पैसा बन गया, वहां पे शायद बुक कर रहे हैं, और स्मॉल कैप की तरफ उनका नजर आ रहा है, क्योंकि वहां पे अभी भी वैल्यूएशन अट्रैक्टिव लग रहा है, तो वहां पे शायद मूव कर रहा है पैसा। तो आई थिंक ये जो ट्रेंड है, इसको शायद ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं।
पर एक लेवल का मेच्योरिटी निवेशक के पास भी आया है, इसीलिए जो एक जमाने में देखने को मिलता था, जो मार्केट थोड़ा बहुत गिरता था, सब लोग निकलते थे मार्केट से, वो बात नहीं हो रहा है। मार्केट में अभी भी इनफ्लोज आ रहे हैं। हाँ, एक ऑल टाइम हाई के आसपास मार्केट है, तो थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग मेरे ख्याल से कोई बुरी बात नहीं है। और निवेश की अगर बात करें इस लेवल पे, तो हमारा सलाह तो यही रहेगा कि इंडियन इकोनॉमी पॉजिटिव मोमेंटम है, और आने वाले दिनों में इलेक्शन आ रहा है, जनरल इलेक्शन, सरकार की तरफ से बहुत बड़ा कैपिटल एक्सपेंडिचर का ऐलान किया गया है बजट में, और हो भी रहा है। तो लगता है कि रूरल इकोनॉमी में रिवाइवल जरूर आएगा, सब्जेक्ट टू मॉनसून बीइंग ऑल राइट। और अगर ये सब होता है तो इंडियन इकोनॉमी अगला 1-1.5 साल 2 साल की अगर बात करें, तो मुझे तो लगता है बहुत अच्छा चलेगा। और अगर इकोनॉमी अच्छा चलता है, डोमेस्टिक इकोनॉमी फेसिंग सेक्टर्स में जरूर ध्यान देना चाहिए। इसमें आप एफएमसीजी की बात कर सकते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर कंस्ट्रक्शन की बात कर सकते हैं, और डोमेस्टिक फार्मा की बात कर सकते हैं। वहां पे हम लोगों को लगता है कि अभी भी मिड कैप स्मॉल कैप सेक्टर में, कुछ कुछ लार्ज कैप में भी बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी, वैल्यूएशन इंटरेस्टिंग दिख रहा है। वहां पे जरूर पोजीशन लिया जा सकता है, इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है फॉर 1-1.5-2 साल के होराइजन से।